जो रामायण का सार है वो है सीता माता। कौन है? सीता माता। क्योंकि जो रामायण लिखी गई, भगवान राम इस धरा पे आए, वो यहाँ पे माताओं को बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा मान देने के लिए आए। वो इस संसार को समझाने के लिए आए कि इस संसार में स्त्री से बड़ी कोई ताकत नहीं है। कौन कौन से ऐसे प्रसंग हैं, हम उन पे थोड़ी थोड़ी चर्चा अवश्य करेंगे। पहला प्रसंग कि जब सीता माता का जन्म होता है तो सीता माता को कहा जाता है कि खेत में दबा दिया जाता है। जनक जो उस वक्त के महान राजा व महान संत हुए, आपने जब सीता माता को वहां खेत में देखा तो आप सीता माता को अपने घर पे ले जाते हैं। आप देखिए कि एक राजा खेत में पड़ी बच्ची को अपने घर उठा के ले जाता है। इससे बड़ा उदाहरण इस समाज के लिए क्या हो सकता है। फिर उस बच्ची को पुत्री समान, अपनी बेटी समान पालन पोषण करते हैं और उसके लिए दुनिया का सबसे बलवान, सबसे साहसी, सबसे धैर्यवान वर ढूंढते हैं और उस रूप में भगवान राम के साथ अपनी बेटी की शादी करते हैं, जिस बेटी को वो खेत से उठाकर लाते हैं। तो क्या यह भाव हमारे लिए बहुत बड़ा भाव नहीं है कि किस प्रकार हमें अपनी बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, बेटियों को कितना बड़ा सम्मान देना चाहिए। दूसरा उदाहरण, जब भगवान राम जंगल में जाते हैं, वहां पे पंचवटी में रुकते हैं, शूर्पणखा के साथ जो आप सभी जानते हैं जैसा कुछ हुआ, वो रावण के पास पहुंचती है और रावण सीता माता को हरने का प्लान बनाता है। सीता माता को हरने आ जाता है और जब हर के ले जाता है तो सीता माता रास्ते में अपने कंगन और अपने आभूषण गिरा देती हैं। जब अपने आभूषण गिराती हैं तो उनको सुग्रीव के जो वानर हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं और भगवान राम को दिखाते हैं कि भगवान, ये जो आभूषण हैं ये सीता माता के तो नहीं है। जब भगवान राम व्याकुल अवस्था में होते हैं, सीता माता को खोजते खोजते वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं वो आभूषण, तो भगवान राम लक्ष्मण को दिखाते हैं कि आभूषण सीता माता के तो नहीं है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, ना हम जनामी कुयरे, ना हम जनामी कुंडले, कुंडले, हम तमामी जनामी नूपुरे, नित्यम पदम वंदनाम। कहते मैं तो कुंडल भी नहीं जानता हूं, मैं तो पंजेबे जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं। और हाथों में जो, जिनको हम कड़े आजकल बोलते हैं, हाथों में डालने के जो आभूषण हैं, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। क्यों नहीं जानता हूं? मैं इसलिए नहीं जानता हूं कि मैंने कभी भी माता के मुख की आभा की ओर नहीं देखा है, माता के चेहरे की ओर नहीं देखा है। मैंने तो हमेशा माता के पाँव की, पैरों की वंदना की है। तो इतना बड़ा भाव भगवान राम ने हमें सिखाया अपने जीवन में कि किस प्रकार हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात, भगवान राम ने सबसे बड़ी शक्ति स्त्री को माना। कैसे? कहा जाता है जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था
बहुत सारे दिन बीत गए, युद्ध बहुत जोर पे चल रहा था। कभी राम महाराज उन्हें पराजित कर देते थे तो कभी रावण वानरों को पराजित कर देते थे। इस प्रकार युद्ध चलता रहा और युद्ध अंतिम दिनों की ओर बढ़ गया। 10 दिन युद्ध में और शेष थे। तभी रावण ने भयंकर युद्ध करते हुए वानरों की तबाही कर दी। बहुत सारे वानर मारे गए। जब भगवान राम ने यह देखा तो जब मंत्रणा के लिए रात्रि में सभी बैठे तो भगवान राम बहुत ही उदास दिखाई दे रहे थे। भगवान राम के चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे वो हार को महसूस कर रहे हों। तभी जामवंत ने कहा, हे भगवान राम, आप तो सभी शिक्षा देने वाले हैं, आप तो सबको विजय प्रदान करने वाले हैं, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं। आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप उदास क्यों हैं? क्या हुआ अगर हम एक दिन युद्ध में पीछे रह गए हैं? हम कल युद्ध को अच्छी तरह से लड़ेंगे और रावण को कल हम पराजित करेंगे। लेकिन भगवान राम ने कहा, मैं इसलिए उदास नहीं हूं कि रावण बहुत पराक्रमी है या रावण हमें हरा सकता है। मैं जानता हूं कि रावण में वो ताकत नहीं है जो हमारी सेना में वो ताकत है। पर मैं उदास इसलिए हूं क्योंकि कल जब मैं रावण से लड़ रहा था तो रावण दुर्गा माता की गोद में बैठे थे और दुर्गा माता की गोद में बैठकर लड़ाई कर रहे थे। मैं दुर्गा माता को नहीं हरा सकता, इसलिए मैं उदास हूं। तो जामवंत कहते हैं, भगवान, जरूर रावण ने दुर्गा माता की पूजा की होगी, दुर्गा माता को खुश किया होगा, तभी दुर्गा माता उनका साथ दे रही है। तो आप दुर्गा माता की उपासना कीजिए और जैसे ही आप दुर्गा माता को प्रसन्न करेंगे, उनकी उपासना करेंगे तो दुर्गा माता आपका साथ देगी और हम निश्चित यह युद्ध जीत लेंगे। तो भगवान राम ने ऐसा ही किया। कहा जाता है कि भगवान राम ने नील कमल मंगवाए और एक थाली के अंदर वो नील कमल रखकर पूजा शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान अंतर की ओर ले जाना चाहा तो उन्होंने पहला द्वार पार कर दिया। हमारे अंदर 9 द्वार हैं, अंदर भी 9 द्वार हैं। तो जब पहला द्वार पार किया तो आपने पहला नील कमल माता के चरणों में अर्पित कर दिया। आपका ध्यान इतना अंतर्मुख था क्योंकि आप स्वयं भगवान थे, पर एक इंसान के रूप में भी आप जब आराधना करने बैठे तो आपने पूरे का पूरा अपना ध्यान अंतर्मुख कर लिया। दूसरे दिन आपने दूसरा नील कमल, तीसरे दिन की पूजा में तीसरा नील कमल, और ऐसे करते करते 8 द्वार जब पार कर लिए तो 9वां नील कमल भी माता के चरणों में अर्पित कर दिया। अब जब 10वां नील कमल अर्पित करना था तो कहा जाता है कि माता दुर्गा ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान राम अंतर्मुख थे तो उन्होंने वो नील कमल वहां से उठा लिया माता ने। तो जैसे ही भगवान राम पूरी तरह से 10वें द्वार पर पहुंचने वाले थे पूजा के लिए, नील कमल चढ़ाने लगे, तो जैसे उन्होंने हाथ डाला थाल में तो वहाँ पे नील कमल नहीं था। तो कहा जाता है कि भगवान राम बड़े व्यथित हुए, बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, जब भी मुझे सुख मिलने वाले होते हैं तभी मुझे दुख मिल जाते हैं। भगवान राम के जीवन में अक्सर ऐसा होता रहा। राज्य मिलना था, वनवास मिल गया। ऐसे भगवान राम ने अपने मन में ये बात सोची। लेकिन भगवान राम इस संसार को सिखाने आए थे, क्योंकि वो इंसान के रूप में सोच रहे हैं, लेकिन हमारे सामने एक प्रेरणा देते हैं कि हम अगर किसी बात को ठान लें, साहस करें, उत्साह करें, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता।
तो आपने क्या सोचा? आपने कहा बचपन में माता कौशल्या मुझे राजीव नैन, कमल नैन कह के बुलाती थी। मेरे पास 2 कमल के फूल हैं, 2 आंखें हैं, नैन हैं, क्यों ना माता को अर्पित कर दी जाए। तो जैसे ही आपने तरकस में से तीर निकाला और अपनी आंख की ओर बढ़ाने लगे तो माता प्रकट हो जाते हैं। माता कहते हैं कि हे राम, तू वास्तव में महान है। जो आप करना चाहते हो उससे आप पीछे नहीं हटते, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, कितने भी संकट क्यों ना हो, कितने भी बाधाएं रास्ते में क्यों ना हो। इसलिए मैं आपको वरदान देती हूं कि मैं आपके साथ हूं और हम रावण को इस युद्ध में पराजित करेंगे। इस कथा का क्या भाव है? इस कथा का भी ये भाव है, अगर हम हमारे परिवार में अपनी माताओं बहनों को इज्जत देते हैं, खुश रखते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं, तो हमें कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी पराजय सहन नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा भाव मैं साथ साथ अभी आपको कथा और थोड़ा थोड़ा रूहानियत बताता चलूँगा, लेकिन वैज्ञानिक पहलू मैं जब कथा का पूरा एक माहौल बन जाएगा तो आपको वैज्ञानिक पहलू बताना शुरू करूँगा। इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? आध्यात्मिक पहलू ये है कि हम इस संसार में 9 द्वारों से अपने ध्यान को बाहर फैला रहे हैं। बाहर क्या है? माया है, ये संसार है। और हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर वो दीपावली की जगह है, दीप है, जहां हमें पहुंचना है। 10वां दशहरा, जब 10 के 10 द्वार हम पार करेंगे तो हम दशहरे में पहुंच जाएंगे। दशहरे का भाव ये बिल्कुल नहीं है कि बाहरी तौर पे दशहरा है। रामचंद्र जी महाराज हमारे जीवन में जो सच्चा दशहरा है वो मनाना चाहते थे। वो कब आएगा? जब हम एक एक द्वार को खाली करते 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 10वें में पहुंच जाएंगे। जब 10वें में पहुंचेंगे तो वहां पे क्या दिखाई देगा? वहां पे आपको प्रकाश दिखाई देगा, ज्योत। और वहां पे हम रावण का वध कर पाएंगे। रावण कौन है? कौन है रावण? हमारा मन जो यहां बैठा है वो रावण है। जब हम रावण का वध करेंगे तो हमारी आत्मा क्या है? सीता। तो आत्मा किससे आजाद हो जाएगी? रावण की कैद से आजाद हो जाएगी। जब रावण की कैद से आत्मा आजाद होगी, सीता आजाद होगी, तो आजाद किसने करवाया? राम ने। राम कौन है? वो गुरु के रूप में, वो भगवान के रूप में हमारी आत्मा की सहायता करने के लिए आया है कि अगर आप इन मर्यादाओं पर चलोगे तो आप इस संसार से आजाद हो जाओगे। जो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हुए हो, इन सब से 9 द्वारों से निकल के 10वें में पहुंचोगे तो वहां मन से आजाद हो जाओगे। जब मन से आजाद होंगे तो आप कहां पहुंचोगे? अवध धाम आ जाओगे। माता सीता कहां वापस आ जाती हैं? अवध। अवध का क्या भाव है? ए वध, जहां पे वध नहीं होता है, जहां पे दोबारा मृत्यु नहीं आती है, वो कौन सी जगह है? अवध है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो वेद हैं, हमारी जो रामायण है, उसके आंतरिक भाव बहुत गहरे हैं। वो हमारी आत्मा की आज़ादी के लिए कि किस प्रकार आत्मा मन की कैद से आज़ाद होकर अपने असल धाम पहुंच जाए। जब असल धाम पहुंचेगी तो वहां की क्या निशानी है? कोई बता सकता है? सभी ग्रंथों ने माना है कि असल धाम की 2 निशानियां हैं।
पहली निशानी क्या है? वहां पे दीप जलता है। क्या जलता है? दीप। दीवा बलय अगम का, बिन बाती बिन तेल। उसको बत्ती की जरूरत नहीं है, उसको तेल की जरूरत नहीं है, वो दीवा हमारे अंदर बलता है। हम रोज मंदिरों में दीप प्रज्वलित करते हैं, वो सिंबॉलिक है कि हमारे अंदर यहां दीप जलता है। दूसरा, वहां पे आवाज है, शब्द, भगवान की धुन, अनहद नाद। जैसे बाहर हम घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, तो दिवाली के दिन हम क्या बजाते हैं? पटाखे। क्यों बजाते हैं? क्योंकि उस दिन गर्जना होती है। जब आप अपने घर वापस जाओगे तो आप प्रकाश में आ जाओगे और आपको वो धुन सुनाई देगी। प्रकाश से भाव ज्ञान हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये संसार नश्वर है, यह संसार क्षण भंगुर है, इस संसार में कोई भी स्थिर नहीं रह सकता है, यह संसार सुखों और दुखों का बना हुआ है। जो आपको बहुत बड़े बड़े अमीर, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा दिखाई देते हैं, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, आप देखिए जो पहले बड़े बड़े महल हैं, आज उन महल में जाके देखिए वो खंडर हैं। इसीलिए तो वाणी में कहा गया है, कहते लंक सा कोट समुंदर सी खाई, जा रावण की खबर ना पाई। कहते कहां है वो रावण जिसका लंक जैसा कोट था? 1.25 लाख पूत, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। जिसके लाखों पुत्र थे और कहा जाता है 1.25 लाख नाती थे, वो कहां है आज? लेकिन हम सोचते हैं कि हम सब कुछ साथ ले जाएंगे। जब तक हम अंतर्मुख नहीं होंगे, रामचंद्र जी महाराज के अनुसार दशहरा नहीं मनाएंगे, 9 द्वारों को खाली करके यहाँ नहीं आएंगे, तब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लग सकता है। तब तक हम सच्चे मायनों में सनातनी नहीं बन सकते हैं। इस बात का प्रमाण हमारे ग्रंथों में है कि हम सच्चे सनातनी नहीं हैं। कौन है सच्चा सनातनी? एक संत लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आप पछाणे आपे आप। कहता अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। आप ये संसार में ये बिजनेस करने, ये करने, वो करने नहीं आए हो, अपने घर वापस जाने के लिए आए हो इस मनुष्य देही में। तो कहते आप पछाणे आपे आप, रोग न व्यापे तीने ताप। अगर हम बात करेंगे कि कैसे, अगर हमने ये बात समझ ली, आज आप सब प्रबुद्ध जन बैठे हो, मैं आपको हमारे धर्म ग्रंथों में रिटर्न में आपको गारंटी देते हैं हमारे धर्म ग्रंथ कि आपके पास कोई रोग नहीं आ सकता। जो बात मैं आपसे करूंगा, जो रामचंद्र जी महाराज ने, जो कृष्ण जी महाराज ने, जो हमारे शिव ने हमें समझाई, वो बात आपसे मैं करने आया हूं। तो कहते हैं आप पछाणे आपे आप, रोग न व्यापे तीने ताप। 3 ताप है हमारे, वो भी नहीं आएंगे। फिर कहते अब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। लेकिन कहते मुझे इस बात का पता कैसे लगा? जब जीते जी मरना सीख लिया। जीते जी कैसे मरना है? हमारा प्रोसेस क्या है? हम इंद्रियों के बस में हैं। हमारे जीव ने कहा कि मैंने ये खाने की चीज़ मुझे पसंद है, तो हम तुरंत वो ला के देते हैं और मन खुश हो जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए? तुलसीदास कहते हैं इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। होना क्या चाहिए था? आत्मा के कंट्रोल में बुद्धि और बुद्धि के कंट्रोल में मन और मन के कंट्रोल में इंद्रियां होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने उल्ट प्रोसेस कर लिया। यहां हमारा मन कहता है कि मुझे धन कमाना है, उसे पता है कि ये धन कभी किसी का नहीं रहा। तुलसीदास ने कहा दौलत की 2 लत है। जो दौलत है इसकी 2 लातें हैं, एक पीढ़ी यहाँ पे, अगली पीढ़ी और किसी के पास जानी। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है
कि जो बहुत सियाने लोग हैं उनको पता है कि मुझे अगली पीढ़ी के लिए धन नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत सूझवान हुआ, अच्छा हुआ, तो धन खुद कमा लेगा। लेकिन हम इन बातों को अन्यथा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि धन कमाना बुरा नहीं है। श्री रामचंद्र महाराज खुद पूरी दुनिया के राजा थे, तो धन कमाना कहाँ गलत है? पर वो सच्चाई से कमाना जरूरी है, ईमानदारी से कमाना जरूरी है। जैसे हमारे गणेश जी महाराज ने हमें शिक्षा दी। कैसे शिक्षा दी? गणेश जी, उनके पुत्रों का नाम क्या था? शुभ लाभ, कि आप शुभ कार्य करके लाभ कमाइए। तो घर में क्या आएगा? अमोद प्रमोद। उनके पोतों का नाम था अमोद प्रमोद। जब हम शुभ लाभ लेंगे तो अमोद प्रमोद आएगा। तो हमें हमारे महापुरुषों के जीवन से सीखना चाहिए कि किस प्रकार हमें अपने परिवार में अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, हमारी जो जननी हैं उनको इज्जत देनी है। इसीलिए एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, आप कभी भी देखोगे जो ताकत है उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं सेना आ रही है, हम कभी ये नहीं कहते सेना आ रहा है। हम कहते हैं पुलिस आ रही है। क्यों? क्योंकि वो ताकत है। तो हमारी ताकत कौन है? हमारी माताएं, बहनें। अगर हम श्री रामचंद्र जी महाराज का जीवन देखें, जो रामायण की शिक्षा है, सीता माता के लिए आन बान और शान हमारी क्या है? बहनें हैं। उनके लिए ये सारे का सारा युद्ध किया गया, मर्यादाओं के लिए। तो हमारे जीवन में आज आप देखिए, हम आज के इस वक्त अगर हम बात करें, हमारे देश में 40% औरतें आज भी अनपढ़ हैं। 40% औरतें आज के सर्वे हैं अपने पति की पिटाई का शिकार हैं। हमारे देश में पिछले 20 साल में 20 करोड़ बच्चियों को गर्भ से गिरा दिया गया है। तो क्या हम अपने आप को सनातनी और अपने आप को राम के मर्यादाओं पर चलने वाला कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहला हमारा, जब तक हम माताओं बहनों की इज्जत नहीं करेंगे, हमारे वेद कहते हैं जहाँ पे माताओं और बहनों की इज्जत होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। तो अगर आप चाहते हो कि हम देवों की तरह जीवन जिएं, तो इस पहलू को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। तो अब हम श्री रामचंद्र जी की अगली शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। अगली शिक्षा क्या है? श्री रामचंद्र जी जब वनवास में जाते हैं तो उसका कांड का नाम क्या है? हाँ जी पंडित जी, जंगल का जो कांड है उसका नाम क्या है? अरण्य कांड। इसका भाव क्या है? क्या सिखाना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी? श्री रामचंद्र जी महाराज आज के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज के वक्त का सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है, जिसको मैं दावे से कह सकता हूं पूरे संसार की सरकारें, पूरे संसार की एनजीओ, पूरे संसार के लोग मिलकर हल नहीं कर पा रहे हैं। भगवान राम ने उसका हल रामायण के अंदर हमें बहुत ही आसानी से दे रखा है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। अगर आज आप ये कथा सुन रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस बात को बड़ी गहराई से सुनें, बड़ी गहराई से। वो क्या है? आप जब परशुराम का जीवन देखते हो ना, परशुराम जी महाराज का, उनकी लड़ाई पता क्यों हुई थी? सहस्त्र अर्जुन ने जंगल को आग लगा दी थी। गाय माता कामधेनु का अपमान किया था, रेणुका माता का वध किया था। गाय माता, जंगल और स्त्री, तीनों का जो अपमान किया वो किसने किया? सहस्त्र अर्जुन ने। तब उन्होंने धनुष उठाया। किसने? परसा उठाया, परशुराम जी महाराज ने। तो इसी प्रकार भगवान राम
जंगल में इसलिए गए, वन में इसलिए गए ताकि वो हमें कुछ बनाना चाहते थे, हमें बनाना चाहते थे। हम कब बनेंगे? जब जंगल में जब भगवान राम रहे, उनकी शिक्षाओं को सीखेंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पंचवटी के बारे में किस किस को पता है? प्लीज़ एक बार जरूर बताइएगा। पंचवटी, पंचवटी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? पंचवटी, जहां पे 5 वृक्ष हों। पंच मीन 5, वट मीन वृक्ष। तो कौन कौन से वृक्ष थे वहां पे जहां भगवान राम 13 साल रहे? कौन कौन से वृक्ष थे? बताएगा कोई? मेरा पूछने का भाव सिर्फ इतना है कि हम सनातनी क्या कर रहे हैं? हमने क्या सीखा भगवान राम के जीवन से? जहां 13 साल भगवान राम रहते हैं, कहां पे रहते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, वही हमें पता नहीं। पंचवटी में 5 पेड़ थे। पहला पेड़ कौन सा था? पाकड़। क्या नाम था? आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। पहला पेड़ कौन सा था? पाकड़। किसे कहते हैं पाकड़? पिलखण कहते हैं पंजाब में। पिलखण बड़ा हरा भरा होता है, बहुत हरा भरा। तो जो पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठता है, उसे कभी भी लीवर संबंधित रोग नहीं आ सकते, यकृत संबंधित रोग नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि पाकड़ का पेड़ बहुत ही ठंडा होता है, शीत होता है, वह उसके पत्ते और जड़ शीत होती है, जिसका प्रयोग करने से आपका लीवर नया हो जाता है। तो भगवान राम क्या शिक्षा देना चाहते थे? एक तो ये शिक्षा देना चाहते थे कि हम हमेशा शांत रहें, शीत रहें, अगर हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। और दूसरा, अपने शरीर को निरोग करना चाहते हैं तो हम पाकड़ के पेड़ के पास बैठें, ताकि हमें कभी भी लीवर संबंधित या स्किन संबंधित गर्मी के रोग ना आए। दूसरा पेड़ कौन सा था? कोई बता सकता है? जम्मू का पेड़।